क्लास ने मुझसे पूछा था कि सर्विसिबिलिटी जो है डिफ्लेक्शन हम बीम से कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये दो लेक्चर से मैंने समझाया था, बट आई थिंक आप में से काफ़ी थे जो ये उनमें से एक लेक्चर नहीं अटेंड कर पाए। और क्योंकि टाइम कम था, ये रिक्वेस्ट है कि इसको मैं यूट्यूब पर डाल दूँ। तो मैं ये चैप्टर रिपीट करूँगा और मैं दो एग्जांपल्स दूंगा। ठीक है, शुरू में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और फिर एग्जांपल्स दूंगा। और इस दफ़ा जो एग्जांपल्स मैं एक्सेल के थ्रू करूँगा। ठीक है, तो यही है। अब सर्विसिबिलिटी जो होती है, सर्विसिबिलिटी बेसिकली मीन्स डिफेक्शंस। ठीक है, आपके पास जो ऊपर लिखा हुआ है और ये मैंने इधर डाला हुआ है। आई थिंक अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख लें, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जाते हैं जब हम आप मैकेनिक्स और सॉलिड्स में पढ़ते हो कि डिफ्लेक्शन की इक्वेशन कहाँ से आती है, एटसेट्रा एंड सो ऑन। वो हम इधर कवर नहीं करेंगे, मगर कॉन्सेप्ट डिफ्लेक्शन का उधर से ही आता है। हमारे पास जो एसीआई 31819 है, उसमें बोलते हैं कि अगर आपके पास एक नॉन फ्री स्ट्रेस, हमारे फ्री स्ट्रेस बीम्स हम करते ही नहीं है, फिर एसपी2 में आती है। तो उसमें आप क्या अज्यूम करोगे? इसमें आप अज्यूम करोगे कि आपकी बीम पहले से क्रैक हुई है और हम उसके उसके लिए हम डिफ्लेक्शन निकाल लें। और फिर कैसे उस डिफ्लेक्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें कि आपको एक चीज इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप डिफ्लेक्शन की इक्वेशन देखेंगे तो थोड़ा आपको उधर क्लियर हो जाए। तो थोड़ा आगे चले जाता हूँ। डिफ्लेक्शन की इक्वेशन डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। अब जैसे इधर हमारे पास जो है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है विद डब्ल्यू। तो उसकी जो इक्वेशन आती है हमारे पास, वो इधर लिखा हुआ है कि द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सेट करना है जिसे सी एल। उसकी जो इक्वेशन है वो होती है 5 WL पावर 4 ओवर 384 ई आई। ठीक है, ये फिक्स है, ये जो है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए है। तो मैं अदर साइड पे से कहता हूँ मेरे पास ये है। ठीक है, अब एसेंशियली अगर आपने ये वैल्यू फाइंड कर ली तो ये आप डन लीजिए। सीएल का मतलब है कि इट्स ऑलरेडी गिविंग यू an hint कि the deflection you'll be facing will be the most at the center of, एंड ये एप्लीकेबल है किसी भी पे, चाहे अगर आप रेक्टेंगुलर कर रहे हो, चाहे आप एक सर्कुलर कर रहे हो, चाहे आप एक ट्री शेप कर रहे हो, सबके लिए एप्लीकेबल। ठीक है, तो हमें इवेंचुअली हमें ये वैल्यू चाहिए। अब इसमें आपको क्या क्या चाहिए, आपको नोट करना होगा। you need W L E। ये W जो होती है टिपिकली आपको वेतन के अंदर ही कि कितना डेड लोड है, कितना लाइव लोड है, कौन सा लोड इस्तेमाल करते हैं, ये हम अभी देख लेंगे। ठीक, एल इज द लेंथ। ये भी टिपिकली आपको ई मीन्स मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। इसकी जो इक्वेशन होती है इट इज 57,000 टाइम्स एफ डैश सी का स्क्वायर। ठीक है, और इसमें जब एफ डैश सी होगा ये आपका सही 3,000 जो भी है। तो जैसे आपको ये वैल्यू आती है ईसी की, और ईसी टिपिकली मिलियन में होता है, 3.12 टाइम्स 10 to the 6 ESI ऐसे की वैल्यू। ठीक है, तो ये भी टिपिकली ईजी होता है। जो सबसे ज्यादा हमें टाइम लगता है इसमें चीज कैलकुलेट करने के लिए आई। अब दिस आई को हम बोलते हैं इफेक्टिव मोमेंट। क्यों? क्योंकि अगर आप एसीआई देखेंगे, हम अभी देख सकते हैं, उसमें बोले कि आप कैलकुलेट जब कर रहे होगे, आप अज्यूम करोगे बीम क्रैक्ड है, और फिर आप इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपका ये टेबल होता है, आई ई बोलते हैं। सही, आई इफेक्टिव, आई ई इफेक्ट भी बोल सकते हैं। आई इफेक्टिव के लिए आपके पास दो ऑप्शन है।
अगर आपका जो मोमेंट बीइंग पे है लेस देन टू थर्ड्स ऑफ द क्रैक मोमेंट अगर आपको याद है, हम शुरू शुरू में पढ़े थे जब हम स्टेज वन से स्टेज टू पे जा रहे होते गेम के। तो उस वक्त हम एमसीआर निकालते, इसलिए इक्वेशन भी आई होप आपको याद हो कि एमसीआर इज इक्वल टू आर आई जी ओवर वाई टी। एफ आर आपको मॉडुलस स्ट्रक्चर बोलते थे, इसकी भी इक्वल इक्वेशन होती है, आई जी क्रॉस है यानी जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विदाउट एनी क्रैकिंग, और वाई टी इज फर्दर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू द टेंशन जोन। ठीक है, जैसे ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है एमसीआर। अब अगर आपका अप्लाइड मोमेंट यानी जो आपके डेड लोड और लाइव लोड के हिसाब से जो मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं आपका, वो लेस देन टू थर्ड है क्रैक मोमेंट यानी बहुत ही कम है, तो फिर आप ना आई इफेक्टिव मोमेंट जो आपका आई ग्रॉस है वो ले। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास ज़्यादा है, एंड इन मोस्ट केसेस ऑलमोस्ट आई थिंक 99% ऑफ द केसेस ये इक्वेशन होती है, फिर आपको ये इक्वेशन यूज करनी है। इस इक्वेशन में आपके पास आई सी आर आ गया, एफ सी आर आ गया, एन ए आ गया, आई सी आर 19 हमारा आता है, और आप इस इक्वेशन से आई इफेक्टिव मिलेगी। तो इसको हम देखते हैं, आई इफेक्टिव के लिए आपको जो है इट्स ईदर, अगर आपका पैर मूवमेंट लेस देन और इक्वल टू टू थर्ड्स ऑफ सी आर, then effective so अगर effective is equal to ये मतलब इक्वेशन ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मैं कहते हैं मुझे कुछ दिनों में मैं जो फॉर्मूला शीट है वो भी अपलोड कर दो क्लासरूम में, ताकि आप थोड़े familiar हो जाए क्या वो क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, क्या डिजाइनिंग की जा रही है, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें। बेसिकली लाइक इफेक्टिव निकालने के लिए आपको चाहिए बस ये निकालना है लाइट। एक्सेल क्या होता था आपका, उसके लिए आपको चाहिए होगा एफ आर वी और फाइनली एफ आर निकालने के लिए आपको चाहिए होता है एफ आर इज इक्वल टू 7.5। जो अब ये सब निकालते हैं तो फिर आपको एंड में जाके आई इफेक्टिव मिलेगा, आई इफेक्टिव मिलेगा, फिर आप फाइनली इसमें प्लग इन कर सकते हैं, सब लगेंगे तो कि आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको बहुत कैलकुलेशंस करनी होती है एंड में डिफ्लेक्शन निकाल। हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, ये ठीक है टाइम कम है और फाइनल्स अप्रोच कर रहे हैं, आपका मंडे को ही है आई बिलीव के आरसी का। तो ये मैं समझा देता हूँ मगर इस पर फोकस नहीं करें। जब हम कंटिन्यूस करते हैं तो आई इफेक्टिव आपको दो जगहों पे दिखाना होता है कि आपका मोमेंट हाइस पॉजिटिव है, मोमेंट हाइस नेगेटिव। अगर सपोर्टेड है यानी प्रिज्मेटिक है यानी सिर्फ रखा हुआ है क्योंकि सपोर्टेड है, तो इफेक्टिव जो है आपका मिड स्पैन होता है, सिंपली कंटिन्यूस के सपोर्ट को भी कंटिन्यूस। ठीक है, तो हम सिर्फ सिंपली सपोर्टेड पे फोकस करेंगे, जिससे आपको ये हिंट भी मिल रहा है कि आपको फाइनल में फिक्स्ड नहीं आ रहा सिचुएशन, आपके पास सिंपली सपोर्टेड की सिचुएशन आई। ठीक है, दूसरी बात है कि चलो हम निकाल लेते कि डिफ्लेक्शन जितना भी आता है उस डिफ्लेक्शन से फिर आपको क्या आइडिया आ रहा है हाउ मच इज ओके हाउ मच इज अनसेफ। तो इसमें सिचुएशन जो बताती है एक्चुअली बहुत लंबा पैराग्राफ है, बट टू कीप इट वेरी सिंपल हम चेक करते हैं एल ओवर 360 नंबर बॉन्ड। ठीक है, क्यों लेते हैं इस पे आप डिस्कशन कर सकते हो वन सेकेंड, जब आप कर रहे होगे तो यू कैन सी के सपोर्टिंग है और सिचुएशन है। हम आराम से सपोर्टेड होता है, फिर भी सपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि लेट्स से कि बीम के नीचे कोई दीवार
इज सपोर्टेड। यदि चीज सपोर्ट करे इसको कि फिर वो इज विल दैट बी इफेक्टेड। जैसे अगर आपकी बीम डिफ्लेक्ट हुई तो उसके नीचे दीवार में भी असर आएगा। तो फिर आपके पास कोई और वैल्यूज आती है। हम टिपिकली एल ओवर 360 ही लेते हैं। The other thing that's important is आपसे बोला जा रहा है you should find the immediate deflection due to it। वो ये नहीं बोल रहे कि आपको डेड प्लस लाइव लोड लेना है, ना ये बोल रहे कि सिर्फ डेड लोड लेना है, वो बोल रहे हैं आपको सिर्फ लाइव लोड लेना है। फ्लेक्शन, ठीक है। अब इस इक्वेशन में सिंपली कोट हम इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कि हम सिर्फ लाइव लोड तब भी भाग सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल। हमें उसके लिए दो चीजें करनी होगी। ये चीज अभी थोड़ा प्लस टॉप राइट पर आ रहा है, ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। बेसिकली हमें एक दफा डिफ्लेक्शन निकालनी होगी डेड प्लस लाइव लोड, और एक दफा डिफ्लेक्शन निकालनी होगी विद ओनली डेड लोड। हम इस तरह हम जब टोटल है उसमें से जब हम डेड लोड माइनस करते हैं तो बेनिफिट आता है। हमें ये क्यों करना होता है, ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन आई होप कि फिर थोड़ा क्लियर हो जाएगा, उसको मैं भी एक्सरसाइज कर दूंगा। इसके अलावा जो ये चीज़ है टाइम डिपेंडेंट और ये सब है, ये फॉर द रिकॉर्ड आप रख लें। और ये आपके पैनल में नहीं आ रहे होंगे, इसको मैंने भी स्किप करवाया है आपके असाइनमेंट्स में, ठीक है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जो एक्चुअल बीम होती है हमारी वेस्टर्न की, राइट, और इसकी बीएम डी एस वो सिंपली सपोर्टेड है। जब हम स्टेज टू पे जाते हैं तो ये इस तरफ क्रैक आती है। तो इसेंशियली आपके पास जहाँ से आपका मूवमेंट सी आर की मूवमेंट क्रैक से ज़्यादा जा रहा है, उधर आपको बीम क्रैक होगी। सिर्फ कंप्रेशन जोन एक्ट कर रहा है और टेंशन में आपके पास एक स्टील बार। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने के लिए। ये थोड़ा आपको हेल्प करेगा विजुअलाइज करना कि आपके आई सी आर कितना जरूरी है। यही था कॉन्सेप्ट, और उसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो I think मेरी हिम्मत थोड़ी easier ये समझना। हम पहले इस क्वेश्चन को इसमें क्वांटिफाई करेंगे और फिर हम एक टी गेम करेंगे। आप दोनों एक रेक्टेंगुलर और एक टी गेम प्रिपेयर करेगा।